हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजीयू। आज हम लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर डिफरेंशिएशन जो कि ये बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है जेई मेंस और एडवांस के लिए, उसका कुछ बेसिक मीनिंग और बेसिक फार्मूला आज बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। हम लोग बड़ा सिंपल मीनिंग में समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या है ना कि हम लोग अपना डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। हम लोग अपना डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे सेल हो गया। एक वेरिएबल मान लेते हैं, एक वेरिएबल क्या हो गया, सेल, और एक दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग को अगर सेल करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बेचना हो तो उस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट करिएगा उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग उतना ही ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सेल वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या है, चेंज कर रहा है। इसका वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का मीनिंग यहाँ पे अप्लीकेबल होता है, सेल और एडवर्टीजमेंट। इसको हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं क्वालिटी, मान लेते हैं। तो देखिए, कोई भी कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेगा उस कोचिंग सेंटर में अगर कोई भी सब्जेक्ट का क्वालिटी अगर अच्छा हो। अगर आप क्वालिटी अच्छा देते हैं तो आपके यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। अगर आप क्वालिटी अच्छा दीजिएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये बढ़ेगा। अब आगे ये तो हम लोग समझ गए कि मीनिंग क्या हुआ डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग आगे समझते हैं इसका कुछ बेसिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम बेसिक्स फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग जान लेते हैं, जैसे dy dx। dy dx, dy dx क्या बताता है कि आप डिफरेंशिएशन करिए। dy dx क्या बताता है, आप डिफरेंशिएशन करिए। तो किसका करिए, sin x का। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इसी प्रकार cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x इनटू cot x। और sec x का क्या होता है, sec x इनटू tan x। देखिए, इसमें क्या है ना कि याद रखने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक ये है कि जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट होता है वर्ड c से, वो हमेशा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में देता है। वो हमेशा किस में देता है, नेगेटिव में देता है। जैसे आप देखिए, ये cos x है, cos x किससे स्टार्ट हुआ है, c से। तो जब ये डिफरेंशिएशन देता है cos x का sin x, तो हमेशा ये क्या देता है, नेगेटिव में देता है। किसमें देता है, नेगेटिव में देता है। इसी प्रकार आप देखिए cot x, cot x जो है स्टार्ट क्या होता है, c से स्टार्ट होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है और ये क्या देता है, नेगेटिव में देता है। और आगे आप देखिए cosec x, cosec x भी क्या है, इसका पहला लेटर c है। तो ये डिफरेंशिएशन जब भी ये फॉर्मूला देगा तो हमेशा ये क्या देगा, नेगेटिव में देगा।
आगे फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये आता कहां से है, एक फॉर्मूला इसमें मिसिंग है। डी बाई डी एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये x का पावर n का फॉर्म हुआ, n इंटू n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, n इंटू x का पावर n माइनस 1, n का वैल्यू 1 है, 1 इंटू x का पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। और वी नो दैट अबाउट द एनी वेरिएबल पावर अगर 0 रहे तो हमेशा वो रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, इसलिए डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग 1 लिखेंगे। इसी प्रकार क्या है, डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, और a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इनटू log a। और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। इसके साथ भी कंडीशन है कि कोई भी कांस्टेंट जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करिएगा अगर उसके साथ है तब तो उस केस में उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो उस केस में आपको करना क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर लेना है। और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो। वेरिएबल से इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब क्या है कि हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं। एक डिफरेंशिएशन में आप लोग जब आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कोशिएंट रूल। क्या मिलेगा, कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल में करना क्या है कि आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में ये सारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोशिश ये करना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और इतना गारंटी है कि अगर आप डिफरेंशिएशन डीजी रूल में अगर पढ़ते हैं आप, तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको कॉपी और पेन का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर लिखिए, और जब तक ऐसा ना हो तब तक मजा ही नहीं है। जैसे आइए अब आप लोग को बताते हैं एक एग्जांपल लेके। सबसे पहले उसका एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे देखिए कोशिएंट रूल का ax प्लस b बाय cx प्लस d, ये कोशिएंट रूल जो है ना थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग, डी बाई डी एक्स ax प्लस b बाय cx प्लस d का क्या होता है, आप ऐसे लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ a b और क्या लिखना है c d बाय कोशिएंट रूल में जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हमेशा डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर होता है। cx प्लस d है तो cx प्लस d का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये तो चेंज नहीं होता है, जो भी डिनोमिनेटर में है वो हमेशा कोशिएंट रूल में होल स्क्वायर होता है। तो जो भी है उसका हम लोग होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है cx प्लस d, तो cx प्लस d का होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है a b c d, x वाले को छोड़ देना है। अगर आप क्लास 11 में हैं तो डिटरमिनेंट तो क्लास 12 में पढ़ने का है, तो आप 11 में नहीं सीखे होंगे। लेकिन जब डिटरमिनेंट सीख जाइएगा तो बहुत ही आसान है, और ऐसे भी इतना इसका रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है कोशिएंट रूल में। इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। a इंटू डी क्या हो जाएगा, ad माइनस b इंटू c बाय
cx प्लस d का होल स्क्वायर। इस पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे d by dx 5x प्लस 3 by 2x प्लस 7। देखिए ये जो ट्रिक है ये एप्लीकेबल होगा हमेशा लीनियर इक्वेशन, हमेशा लीनियर इक्वेशन पे एप्लीकेबल होगा, ध्यान रहे। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, x को छोड़ करके बाकी सबको डिटरमिनेंट में लिख लेना है। 5 3 2 7 5 3 2 7 और डिनोमिनेटर का क्या होता है, हमेशा होल स्क्वायर होता है, तो 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 जा क्या हो गया 35 माइनस 3 2 जा क्या हो गया 6 बाय 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 35 माइनस 6 क्या होता है 29 बाय 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल इसको देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, dy dx 7x प्लस 3 by 5x प्लस 10। इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए, अभी डिनोमिनेटर में बताया, अभी जस्ट पहले बता चुके हैं कि कोशिएंट रूल में हमेशा क्या होता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 5x प्लस 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ध्यान रहे हम लोग वेरिएबल को छोड़ रखेंगे। 7 10 जा क्या हो गया 70 और 5 3 जा क्या हो गया 15। 70 माइनस 15 क्या हो गया 55 बाय 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ओके।